तो स्टार्ट करते हैं इसमें फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, पीएच, उसके बाद आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और फिर लास्ट है इनहिबिटर। मेन आपके मेजर आपके 4 फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेजर 4 फैक्टर होते हैं। कैसे करते हैं इफेक्ट, इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। ठीक है, सो टेम्परेचर कैसे एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा सबसे पहले देखेंगे। सो टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर, ठीक है, सो टेम्परेचर जो है देखो इसका एक ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया है। देखो एक ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, सो एक ग्राफ में आपको क्या समझा रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, कि क्या है भाई, ऐसी ग्राफ, ठीक है, बेल शेप कर्व का ग्राफ दिया है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप, ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर होगा, अगर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है तो इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर में, ठीक है, एंजाइम का जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, जो एंजाइम का क्या होता है एक्टिविटी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है भाई, हाई टेम्परेचर में जो एंजाइम का एक्टिविटी होता है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर में प्रोटीन कैसे हो जाते हैं भाई, हाई टेम्परेचर में प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। उसीलिए जो क्या है, हाई टेम्परेचर में क्या होता है समझो, हाई टेम्परेचर में जो हम लोग का एंजाइम एक्टिविटी है, जो क्या होता है देखो, जो एंजाइम एक्टिविटी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय, जो एंजाइम एक्टिविटी होता है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कब, हाई टेम्परेचर में, समझे। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई हमको पता है कि प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है हाई टेम्परेचर में डीनेचर, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है कब, हाई टेम्परेचर में। ठीक है, उसीलिए क्या होता है, एंजाइम के जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, समझे ना। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है देखो, हाई टेम्परेचर में एंजाइम का एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में एंजाइम का एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या होगा भाई, लो टेम्परेचर में समझना। ठीक है, सो लो टेम्परेचर में क्या होगा देखो, इसमें एंजाइम जो है इनएक्टिव स्टेज, इसमें इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम इसमें इनएक्टिवेट हो जाता है भाई। लो टेम्परेचर है तो इसमें एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, समझे ना। तो इसमें इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम होता है, मतलब इसमें एंजाइम लो टेम्परेचर में क्या होता है, लो टेम्परेचर में जो एंजाइम है ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, सो लो टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें एंजाइम बिकम इनएक्टिव। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें एंजाइम बिकम इनएक्टिव, इसमें एंजाइम कैसा हो जाता है, इसमें एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो एंजाइम बिकम इनएक्टिव, सो लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, सो लो टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो हम लोग ने दोनों केस को देखा, अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर जो एंजाइम का एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर में एंजाइम का एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर में जो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम बिकम इनएक्टिव। अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, समझे। हाई टेम्परेचर में एंजाइम का एक्टिविटी डिस्ट्रॉय, लो टेम्परेचर में एंजाइम बिकम इनएक्टिव। तो एंजाइम फंक्शन कब करेगा, एक नॉर्मल, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में क्या करता है, एंजाइम फंक्शन करता है। ठीक है, नॉर्मल पर्टिकुलर कंडीशन में ही टेम्परेचर में क्या करता है, एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये देखो ये आपका टेम्परेचर, इधर आपका टेम्परेचर है। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर को शो कर रहा है। ठीक, और इधर आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इधर क्या है भाई, यहाँ आपका एंजाइम एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हाईएस्ट, ठीक है, जब आप देखो इसको ग्राफ को आपको पता चलेगा। ठीक है, कि ठीक है, जब ये आपका है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है,
ऑप्टिमम टेम्परेचर में आप देख सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या है देखोगे, इसमें देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम क्या शो करता है, हाईएस्ट एक्टिविटी। एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी कब होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ठीक है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम का क्या होता है भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कि जो एंजाइम एक्टिविटी है, ठीक है, हाईएस्ट कब है, एंजाइम की एक्टिविटी ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट रहता है, ठीक है। एंजाइम बहुत ही तेजी के साथ परफॉर्म अपना फंक्शन करेगा, कब, जब उसके अनुसार, ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जब एंजाइम को मिलेगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा एंजाइम। अगर ज़्यादा मिलेगा तो एंजाइम डिस्ट्रॉय, कम मिला इनएक्टिव। पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या करता है, एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसको बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ पर आप देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर में हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी कब होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ठीक है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या होता है, हाईएस्ट एक्टिविटी होता है किसका भी, एंजाइम का, ठीक है। तो एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी कब होता है, देखो हाईएस्ट एक्टिविटी एंजाइम का कब होगा, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो ये था आपका सबसे पहला फैक्टर जो क्या करता है, एंजाइम के रेट को इफेक्ट करता है। ये फैक्टर है जो एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। कम टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम का जो एंजाइम है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझे। उसे लिए एंजाइम फंक्शन करता है एक पार्टिकुलर, एंजाइम फंक्शन करता है एक पार्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर में। ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहला फैक्टर जो था टेम्परेचर कंप्लीट। अब मूव करेंगे सेकंड फैक्टर जिसको बोलते हैं पीएच। पीएच भी क्या करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। कैसे करता है देखेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ गए ना, एक क्या था हम लोग का सबसे पहला फैक्टर। अब बात करेंगे सेकंड फैक्टर, ठीक है, जो कि हम लोग का है पीएच। तो देखो सेम आपके पीएच के लिए भी होगा, ठीक है। देखो ये आपका टेम्परेचर ग्राफ था, इधर आपको पीएच, ठीक है। तो पीएच समझो, पीएच के लिए क्या होगा भाई, पीएच के लिए ग्राफ आप देखो सबसे पहले, ठीक है। पीएच का ग्राफ कैसे होता है, ठीक। तो इधर आपका जाएगा भाई यहाँ पर पीएच और यहाँ पर वही आपका एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। समझे। तो यहाँ पर देखो इसका भी ग्राफ बेल शेप, ठीक है, बेल कर्व शेप का होता है। इसका भी ग्राफ कैसे होता है, इसका भी ग्राफ बेल कर्व शेप का है, ठीक है। इस ग्राफ को बोलते हैं बेल कर्व शेप ग्राफ, ठीक है, ठीक है। बेल कर्व शेप ग्राफ ये होता है। तो इसमें आप देखो कि जो एंजाइम का एक्टिविटी है, ठीक है, एंजाइम का एक्टिविटी कब हाई है भाई, एंजाइम का एक्टिविटी कब हाई है, जब ऑप्टिमम पीएच है। वही कॉन्सेप्ट है, आप समझना, वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें क्या था, इसमें देख ऑप्टिमम टेम्परेचर था तो एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी था। सेम वैसे ही, सेम समझो कि इसमें अगर ऑप्टिमम पीएच होगा, अगर ऑप्टिमम पीएच होगा तो इसमें एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट होगा। अगर ऑप्टिमम पीएच है तो इसमें क्या होगा भाई, जो एंजाइम है उसका एक्टिविटी हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। सेम देखो इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट था। इसमें क्या होगा, अगर ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच है तो एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट होगा, ठीक है। अगर ऑप्टिमम पीएच है तो इससे क्या होगा, देखो ऑप्टिमम पीएच है तो सेम आपका वही चीज़ होगा भाई, हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है, समझे। हाईएस्ट, देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर है, ठीक। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो इससे क्या होगा, सेम चीज़ देखो आपका हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो इससे क्या होता है, एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइम जो है अपना ही हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग,
हाईएस्ट एक्टिविटी का मतलब क्या है, एंजाइम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, प्रॉपर अपना फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो रहा है। भाई रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट एक्टिविटी, जिसमें एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी स्पीड में है। क्लियर है? तो हम लोग ने समझा कि अगर पीएच, ठीक है, पीएच जब ऑप्टिमम होगा, ठीक है, जब पीएच ऑप्टिमम है तो हमको इसमें हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम देखने को मिलेगा। जब पीएच क्या होगा, ऑप्टिमम, ठीक है, जब पीएच ऑप्टिमम है तो इसमें हमको हाईएस्ट एक्टिविटी एंजाइम का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पीएच जब ऑप्टिमम है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें हमको एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी दिखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कम पीएच हुआ, अगर समझो अगर पीएच कम है, अगर पीएच कम हो गया, या फिर बोल सकते हैं पीएच बढ़ गया, ठीक है, अगर पीएच लो हो गया, या बोल सकते हो कि पीएच हाई हो गया, तो इससे क्या होता है, इससे आपका एंजाइम का एक्टिविटी जो है, इससे क्या होगा देखो, इससे क्या होगा देखो, इससे जो एंजाइम का एक्टिविटी है डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, इससे एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। अगर लो पीएच है, अगर हाई पीएच है, अगर लो पीएच है तब भी, अगर हाई पीएच है तब भी, दोनों ही केसेस में क्या होगा, दोनों ही केसेस में एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों ही केसेस में एंजाइम का जो एक्टिविटी है ये डिक्रीज हो जाएगा, दोनों ही केसेस में। अगर देखो, अगर पीएच कम है तब भी, या फिर बोल सकते हो पीएच ज़्यादा है तब भी क्या होगा, इसमें एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो हाईएस्ट एक्टिविटी कब होगा भाई, एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी कब होगा, जब ऑप्टिमम पीएच होगा, या फिर बोल सकते हो जब ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा या फिर ऑप्टिमम पीएच में ही क्या होता है, एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होता है, ठीक है। सो एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी कब होगा, जब ऑप्टिमम पीएच होगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक। इन दोनों केसेस में आपके क्या होंगे भाई, एंजाइम के हाईएस्ट एक्टिविटी हमको देखने को मिलेगा। तो हम लोग ने सबसे पहले बात किया दो फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर कंप्लीट किया टेम्परेचर, आखिर में कैसे टेम्परेचर, ठीक है, आखिर में कैसे टेम्परेचर एंजाइम के एक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करता है मैंने आपको समझाया। फिर हम लोग ने बात की पीएच, आखिर में पीएच जो है ये कैसे एंजाइम के एक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करता है, हम लोग ने उसके बाद इसको देखा, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस किया टेम्परेचर, फिर हम लोग ने डिस्कस किया किसको, पीएच को, दोनों चीज़ को मैंने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे थर्ड फैक्टर जो एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, ठीक है, समझ गए ना। टेम्परेचर पीएच जब ऑप्टिमम होंगे, ठीक है, जब ऑप्टिमम है तभी एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होगा। अगर टेम्परेचर कम पीएच कम, अगर टेम्परेचर ज़्यादा पीएच ज़्यादा, तो इसमें जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एंजाइम का एक्टिविटी इसमें डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सब आप इस समझ गए ना, ये टेम्परेचर एंड पीएच। अब बात करेंगे थर्ड फैक्टर जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक। तो अब मूव करेंगे थर्ड फैक्टर जिसको बोला जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखते हैं कैसे एंजाइम के एक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक। अब हम लोग का है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक। थर्ड हम लोग का क्या है जिसको बोला जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो थर्ड जो हम लोग का क्या है फैक्टर है जो एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो आखिर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसे एंजाइम के एक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करता है इसको देखो, ठीक है। तो ये समझो, ठीक है, सबसे पहले इसको भी ग्राफ से आप समझो। ठीक है, ग्राफ है, इसमें समझना ध्यान से, ठीक है। ये आपका है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इधर आपका है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इधर आपका देखो
इधर आपका है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और इधर आपका है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इधर क्या है भाई, यहाँ पर इधर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, इधर है जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ग्राफ से आपको क्या पता चलेगा, ग्राफ से आपको ये पता चलेगा कि जब क्या करोगे आप, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे भाई, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, वैसे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। समझे? इस ग्राफ से आप क्या समझे कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। समझे? देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है, देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो तो वैसे क्या हो रहा है भाई, वैसे आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। समझे? तो कहने का मतलब क्या है, समझना आप कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर क्या करो आप, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करो, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप अगर इंक्रीज करो तो इससे क्या होगा भाई, इससे आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी, इससे क्या होगा, इससे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इससे इंक्रीज होगा। समझे? तो अगर आप देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप अगर इंक्रीज करोगे, ठीक है, अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इससे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो इससे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इससे इंक्रीज होगा। इससे कौन क्या इंक्रीज होगा, इससे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इससे इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ गए? तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जब इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, इससे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो लेकिन एक लिमिट तक, लेकिन कब तक इंक्रीज होगा भाई, एक पॉइंट तक। इस पॉइंट को बोलते हैं वी मैक्स। एक पॉइंट तक क्या होगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मतलब एंजाइम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एक लिमिट तक ही इंक्रीज होगा और उस लिमिट को बोला जाता है वी मैक्स। वी मैक्स, वी मैक्स क्या है, उस सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पर एंजाइम पूरी तरह से कंसंट्रेट हो गया है। मतलब कहने का मतलब है कि एंजाइम का सैचुरेशन, वी मैक्स वो पॉइंट है जिसमें एंजाइम का सैचुरेशन हो जाता है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। ये आपका क्या है, वी मैक्स आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, वी मैक्स को बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वी मैक्स क्या शो करता है हम लोग को, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके बाद जब एंजाइम का पूरी, ठीक, जब एंजाइम, देखो ना आप समझो, जब एंजाइम का सैचुरेशन हो जाएगा, ठीक, जब एंजाइम का सैचुरेशन हो गया उसके बाद आप जितना भी, जब एक बार एंजाइम का, ठीक है, सैचुरेशन हो जाएगा उसके बाद आप जितना भी, ठीक है, सैचुरेशन होने के बाद आप उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप अगर कितना भी आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो आपका तो आपका क्या नहीं होगा भाई, तो आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। कहने का मतलब समझो, अगर मेरे पास 50 एंजाइम है, ठीक है, 50 एंजाइम है, कितना है भाई, 50 एंजाइम है, ठीक है, 50 एंजाइम है, पर मेरे पास 50 एंजाइम है, 50 एंजाइम है, ठीक है, और मैं सबसे पहले सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया 10, ठीक, समझो ध्यान से, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या किया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, ठीक, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज किया 10, 0 से 10, तो इससे क्या हुआ भाई, इससे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ। फिर मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया 20, तो भी क्या हुआ, इससे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ। फिर मैंने इसको इंक्रीज किया 30, इससे भी क्या हुआ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। मैंने फिर किया 40, इससे भी क्या हुआ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इससे भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद मैंने लास्ट किया 50, 10, 20, 30, 40 क्या है भाई, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है।
सबसे पहले मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 20 किया था, उसको मैंने इंक्रीज किया 20 के 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40, 50, ठीक है, क्योंकि 50 एंजाइम है, ठीक है। और जब तक आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जब तक आपका पूरे एंजाइम का सैचुरेशन नहीं हो जाता, ठीक। एक बार जब पूरे एंजाइम का सैचुरेशन हो गया, उसके बाद देखो, उसके बाद मैं अगर, ठीक है, उसके बाद मैं अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं 60, इसमें आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। भाई आप सबस्ट्रेट है, ठीक, अगर सबस्ट्रेट है तो एंजाइम तो होना चाहिए ना, एंजाइम रहेगा तभी तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। भाई आपके 50 एंजाइम थे, 50 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया भाई, समझे ना, 50 एंजाइम थे, 50, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लिए। उसके बाद आप फर्दर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भाई आपके पूरे एंजाइम का सैचुरेशन हो गया। आपके पास 50 एंजाइम थे, ठीक है, आपने 10, 20, 30, 40, 50 तक इंक्रीज किया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज हुआ, लेकिन आप 60 करोगे तो अब और इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपके एंजाइम, पूरे एंजाइम का आपका सैचुरेशन हो गया। भाई एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है यार, एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है, ठीक है, तो 50 एंजाइम थे तो 50 सबस्ट्रेट, समझ रहे हो, एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है, तो भाई अगर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है तो उसके साथ खाली 50 ही सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं, एक है तो एक बाइंड करेगा, ठीक है। अगर 50 एंजाइम है तो 50 सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, ठीक है, और 50 सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड कर लेगा, उसके बाद एंजाइम के पास एंजाइम ही नहीं है, उसके बाद तो एंजाइम ही नहीं है जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। कुल मिला कहने का मतलब ये है, जब एक बार, ठीक है, Vmax वो पॉइंट है जिसके बाद और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। सो Vmax वो पॉइंट है जिसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। और Vmax के हाफ, ठीक है, जो Vmax का हाफ होता है इसको बोलते हैं हाफ Vmax, ठीक है, जो Vmax का आधा है, ठीक है, इसका हाफ जो है इसको बोला जाता है Vmax अपॉन 2, ठीक है, जो Vmax का हाफ है, ठीक, इसको बोलते हैं Vmax अपॉन 2, और इसको बोला जाता है, देखो ये आप इसको बोला जाता है आपके क्या, इसको बोलते हैं Km। Km क्या होता है भाई, Km किसको बोलते हैं, ये होता है मैकेलिस कांस्टेंट, मैकेलिस कांस्टेंट, ठीक है। सो Km किसको बोलते हैं, Km बोलते हैं मैकेलिस कांस्टेंट को, समझे। तो Km किसे बोला जाता है भाई, देखो Km किसे बोला जाता है, Km आपके मैकेलिस कांस्टेंट को Km बोला जाता है, ठीक है। सो मैकेलिस कांस्टेंट क्या होता है, ये आपका Km होता है, ठीक। तो मैकेलिस कांस्टेंट क्या होता है, ये Km होता है, ठीक है। सो मैकेलिस कांस्टेंट को बोलते हैं Km, ठीक है। तो Km क्या होता है, Km हम लोग का मैकेलिस कांस्टेंट है, ठीक है। Km क्या है, तो Km हम लोग का मैकेलिस कांस्टेंट होता है, समझ गए यहाँ तक। तो आखिर में Km होता क्या है एक्चुअल में आप समझो, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, आप Km क्या देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, at which half Vmax is achieved। तो Vmax क्या है देखो, ठीक है, मतलब Km क्या होता है देखो, सो व्हाट इज Km, Km क्या है, मैकेलिस कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअल में देखो आप, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच, ठीक है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें हाफ Vmax अचीव होता है, समझे। सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका हाफ Vmax अचीव होता है, इसको बोलते हैं Km, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंट, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच हाफ Vmax इज अचीव्ड, ठीक है।
तो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें हाफ वी मैक्स अचीव होता है इसको बोला जाता है के एम वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं के एम, जिसमें हमको क्या मिलता है एक, ठीक है। के एम क्या है, एक सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है, ठीक है। के एम क्या है भाई, के एम सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जिसमें हमको ठीक क्या मिलता है, हाफ वी मैक्स मिलता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट विच हाफ वी मैक्स इज अचीव, ठीक है। वो कंसंट्रेशन जिसमें हमको हाफ वी मैक्स अचीव होता है इसी को बोलते हैं क्या, के एम वैल्यू, ठीक। इसको बोला जाता है के एम वैल्यू, ठीक है। तो आखिर में हम लोग का जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, समझ है आपको कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो एंजाइम का एक्टिविटी से इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट तक, इस ठीक है, एक पॉइंट तक जिसको बोलते हैं वी मैक्स। एक बार जब सारे एंजाइम का सैचुरेशन हो जाएगा, जब सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो चुके हैं, उसके बाद आप फर्दर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तब भी आपका क्या नहीं होगा भाई, तब भी आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कब तक इंक्रीज होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जब तक एंजाइम का सैचुरेशन नहीं हो जाता, जब तक एंजाइम का सैचुरेशन नहीं हो जाता तब तक क्या होंगे आपके वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो। और अगर एक बार मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच गया उसके बाद और फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और के एम वैल्यू क्या है, देखो के एम क्या होता है, के एम का मतलब है मैकेलिस कांस्टेंट, मैकेलिस कांस्टेंट को बोलते हैं के एम। तो के एम हम लोग का है, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट विच हाफ वी मैक्स इज अचीव, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें हमको हाफ वी मैक्स अचीव होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें क्या होता है भाई, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें हमको हाफ वी मैक्स अचीव होता है इसी को बोलते हैं के एम वैल्यू, इसी को बोला जाता है के एम वैल्यू, जिसमें हमको हाफ वी मैक्स अचीव होता है, ठीक। तो ये हम लोग का सबसे पहले था, ठीक है। मतलब हम लोग डिस्कस क्या, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हम लोग पहला फैक्टर था टेम्परेचर पीएच, थर्ड क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब बात करेंगे फोर्थ फैक्टर जिसको बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ फैक्टर जो कि हम लोग का होता है इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर हम लोग के एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से देखेंगे इसको आप नोट कर लो। फिर बात करेंगे हम लोग एंजाइम, लास्ट हम लोग का है फैक्टर जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोला जाता है हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है। चलो भाई देखें तो शुरू करें, चलो। तो हम लोग का लास्ट जो हम लोग का क्या है, जिसको बोलते हैं फैक्टर जो एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो इनहिबिटर क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, ये डिक्रीज करता है किसको भाई, एंजाइम एक्टिविटी को, ठीक है। तो एंजाइम एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिटर डिक्रीज करता है, समझे। तो इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को ये इनहिबिटर डिक्रीज करता है, ठीक है। सो एंजाइम के जो एक्टिविटी होते हैं उसको ठीक क्या करता है, इनहिबिटर उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को ये डिक्रीज करता है, ठीक, क्लियर है। इनहिबिटर आपके ठीक है दो टाइप के होते हैं मेन, जो आपको पढ़ना है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सबसे पहला इनहिबिटर होता है जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। सो दो प्रकार के होता है इनहिबिटर, एक होता है कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पीट करता है, ठीक है,
और एक होता है इनहिबिटर जिसे बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक, दोनों को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से। ठीक, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। समझे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबसे पहला हम लोग का इनहिबिटर है, देखो भाई। कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हम लोग का सबसे पहला इनहिबिटर है जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसको क्या बोला जाता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो देखो इसको, कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो सबसे पहला इनहिबिटर जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, ठीक, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सबसे पहले इनहिबिटर जिसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आखिर में कैसे एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज करता है उसको देखेंगे। ठीक है, देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है? ये कम्पीट करता है किसके साथ में? ये कम्पीट करता है किसके साथ में भाई? आपके सबस्ट्रेट के साथ में। ठीक है, तो इसमें होता है आपके इनहिबिटर, इसमें होता है इनहिबिटर। आप समझो, इनहिबिटर इसमें क्या करता है? कम्पीट करता है। और आपके होते हैं भाई सबस्ट्रेट। तो नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि जो, ठीक है, जो इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर क्या करता है? इनहिबिटर सबस्ट्रेट से कम्पीट करता है। क्यों भाई? इनहिबिटर सबस्ट्रेट से कम्पीट क्यों करता है? कि ताकि वो, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? एक्टिव साइट में एंजाइम के एक्टिव, ठीक, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर सके। ठीक है, क्योंकि आपके एंजाइम, देखो ठीक, ये क्या है? एंजाइम का एक्टिव साइट। ठीक है, ये क्या है? एंजाइम का एक्टिव साइट। तो आप समझ गए कि एक्टिव साइट है एंजाइम का। ठीक है, तो क्या करता है? देखो, तो आपका इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर कंपीट करता है कि एंजाइम के एक्टिव साइट में बैंड हो बोल के। समझे? तो इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या करता है? एंजाइम जो इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है। इनहिबिटर क्या करता है? सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा कि, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है। क्यों करता है कंपीट? कि वो एंजाइम के एक्टिव साइट में बैंड हो बोल के मेरे। ठीक है, तो इनहिबिटर क्या करता है? कंपीट करता है। किससे कंपीट करता है? सबस्ट्रेट से। इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है। क्यों करता है? कि वो एक्टिव साइट, ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट में वो बाइंड कर पाए बोल के। समझे ना? तो इनहिबिटर क्या करता है? कंपीट करता है किससे? सबस्ट्रेट से, ताकि इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो सके। ठीक है, आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो इसमें आपके एंजाइम मेंशन है। एक आपका इनहिबिटर होता है मेलोनेट। मेलोनेट, ठीक है, मेलोनेट किससे करता है कंपीट? ठीक है, मेलोनेट होता है जिस जो करता है कंपीट, आपका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। ठीक, सक्सिनेट है, बोल सकते हो इसको सक्सेनिक एसिड। ठीक है, सक्सेनिक एसिड, या फिर इसको बोल सकते हो आप सक्सिनेट। ठीक है, तो आपका जो इनहिबिटर है, ठीक, इनहिबिटर मेलोनेट, तो मेलोनेट क्या करता है भाई? सबस्ट्रेट के साथ, मतलब सक्सिनेट के साथ कंपीट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनहिबिटर को बाइंड करना है कहाँ पर? इनहिबिटर को बाइंड करना है एंजाइम के एक्टिव साइट में। ये आपका एंजाइम है। और कौन सा एंजाइम है भाई? एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम को बोलते हैं क्या? इस एंजाइम को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इस एंजाइम को बोला जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो इस एंजाइम को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो इसी एंजाइम के साथ, ठीक, इसी एंजाइम पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के एक्टिव, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के एक्टिव साइट में, इसके एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए आपका जो इनहिबिटर है और सबस्ट्रेट, ठीक है, उसी मतलब सबस्ट्रेट जो है, ठीक है,
वो क्या करता है, बाइंड करता है, लेकिन इनहिबिटर उससे कम्पीट करता है, समझे। तो उसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि इसमें जो इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर क्या कर रहा है इसमें भाई, इनहिबिटर इसमें कम्पीट कर रहा है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। इनहिबिटर कम्पीट करता है किससे, सबस्ट्रेट से, कि वो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो सके बोल के, ठीक, समझ गए ना बात को। इसमें आप ग्राफ को देखो, ठीक, अगर इसमें आप ग्राफ को देखोगे तो आपको ग्राफ इसमें कैसे दिखेगा, ठीक है। तो इसमें आप ग्राफ को देखोगे, ठीक है, इधर आपका होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वही सेम चीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक। इधर आपका है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इधर आपका क्या होता है भाई, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें ग्राफ आप देखो कैसे होगा, ठीक, इसका ग्राफ देखो, इसमें क्या होता है समझना आप, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपका, इसमें तो आपका के, ठीक है, वी मैक्स जो है सेम होता है, ठीक। इसमें क्या होता है देखो ध्यान, इसमें जो वी मैक्स है वो सेम होता है, लेकिन इसमें आपका इसमें आप देखो, ठीक, इस ग्राफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये आपका जो है, ठीक, ये आपका ब्लैक कलर है, ठीक है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, किसका है भाई, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है देखो, ठीक है, इसमें मतलब प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर में क्या होता है, और ये है एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, ये है हम लोग का एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। तो आप देख सकते हो कि अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मतलब एंजाइम के साथ अगर इनहिबिटर बाइंड किया है तो क्या करता है, इससे क्या होता है, इससे जो आपका वी मैक्स है, इससे जो वी मैक्स है ये सेम रहता है, इससे क्या होता है, वी मैक्स आपका सेम रहता है, लेकिन क्या, लेकिन इससे जो क्या, लेकिन इससे क्या भाई, लेकिन क्या इससे कि जो आपका केएम है, केएम ये बढ़ जाता है, केएम इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इससे क्या होता है, केएम जो है ये इंक्रीज हो जाता है, समझे। तो अगर देखो, अगर एंजाइम के साथ सबस्टिक एंजाइम के साथ अगर इनहिबिटर बाइंड कर चुका है, ठीक है, इनहिबिटर मतलब एंजाइम के साथ अगर इनहिबिटर बाइंड कर चुका है, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका भाई, उससे क्या होता है, के मैक्स तो सेम, ठीक है, मतलब इसमें वी मैक्स सेम हो रहता है, वी मैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वी मैक्स दोनों का बराबर है, लेकिन इसमें के एम बढ़ जाता है। के एम क्या है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें हाफ वी मैक्स अचीव होता है। तो इससे क्या होता है भाई, के एम बढ़ जाएगा तो आपका जो, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का जो अफिनिटी है, जो प्यार है, ये अलग थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा के एम उतना ही कम आपका, ठीक है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का अफिनिटी, समझे। तो अगर जितना ज़्यादा क्या होगा भाई, के एम होगा, ठीक, उतना ही कम आपका एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का अफिनिटी होगा, ठीक है, समझे ना। तो ये आपका था कि आखिर में देखो, अगर प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर में आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा जिसमें आपका के एम इंक्रीज हो जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें आपका के एम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का था पहला एग्जाम्पल, किसका, ये आपका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, समझे, जिसमें आपके मेलोनेट और जिसमें आपके जिसको बोलते हैं क्या, मेलोनेट एंड सक्सिनेट। मेलोनेट क्या, इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर क्या करता है, आपका कंपीट करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, ताकि वो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर सके। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लो आप, इसको बोल जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, इसको ए ठीक है, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या फिर इनहिबिशन, ठीक है, जिसमें इनहिबिटर कंपीट करता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ये आपका हो गया भाई। एक और एग्जांपल देखोगे इसका एक और एग्जांपल देख लो, आपको मतलब अच्छा मजा आएगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है सल्फर ड्रग, इसका सेकंड एग्जांपल है सल्फर ड्रग्स, ठीक है। सल्फर ड्रग्स क्या है भाई, सल्फर ड्रग्स एक ड्रग्स है जिसको आप खाओगे, ठीक है,
तो आपके अंदर का जो बैक्टीरिया है मर जाएगा। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में भाई ऐसा नहीं कि आप ठीक है आपको बुखार हुआ फिर आपने सल्फर ड्रग्स ले लिया, नहीं भाई, इस कुछ ठीक है स्पेसिफिक एक सर्टेन कंडीशन में, ठीक है। तो सल्फर ड्रग्स जो होते हैं ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर ड्रग्स जो है ठीक है, जो हम लोग के बॉडी है, हम लोग के बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया क्या करता है हम लोग के बॉडी में, देखो जो पाबा होता है, पाबा जो है ये एंजाइम के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और फॉर्म करता है क्या, फॉलिक एसिड। समझे, पाबा क्या करता है, पाबा एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, फॉलिक एसिड। पाबा क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पाबा का नाम क्या है, पापा का नाम है, ठीक है, पापा नहीं पाबा, ठीक है। तो इसका नाम होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। समझे, ये हम लोग का है पाबा। तो पाबा क्या करता है, पाबा एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और क्या फॉर्म करता है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसेंशियल है फॉर बैक्टीरिया के लिए। ये बैक्टीरिया के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए। समझे, अगर फॉलिक एसिड है तो तभी जो है बैक्टीरिया जिंदा रहता है। ये आपका बैक्टीरिया है, ये सब चीज ठीक, ये बैक्टीरिया है, ठीक। ये बैक्टीरिया के अंदर होता है रिएक्शन भाई, ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो पाबा है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये एंजाइम के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपका इनिशियल है, इसेंशियल है, ठीक है। फॉलिक एसिड इसेंशियल है फॉर बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए फॉलिक एसिड का जरूरत है, जैसे कि हमको जिंदा रहने के लिए खाना, पानी, ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है, ठीक है। वैसे ही आपका बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए, इसको अलाइव रहने के लिए फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट है। समझे, अगर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो क्या करते हैं भाई, जो आपका सल्फर ड्रग है, सल्फर ड्रग क्या करता है, सल्फर ड्रग को जब आप खाओगे, ठीक है, जब आप खाते हो तो सल्फर ड्रग एंजाइम के साथ बाइंड कर लेता है। भाई सल्फर ड्रग एक इनहिबिटर है, ठीक है। सल्फर ड्रग क्या है, एक इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो सल्फर ड्रग क्या है भाई, एक इनहिबिटर है। समझे ना, तो सल्फर ड्रग क्या होता है, सल्फर ड्रग एक इनहिबिटर है, ठीक है। तो सल्फर ड्रग क्या है, सल्फर ड्रग हम लोग का इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो सल्फर ड्रग इनहिबिटर होता है जो सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, जो ठीक है एंजाइम के साथ बाइंड करता है और फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता इससे। भाई अगर इनहिबिटर सल्फर ड्रग अगर एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया तो आपका फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, तो इससे फॉलिक एसिड नहीं बनता, ठीक है। इससे क्या नहीं बनता, इससे फॉलिक एसिड नहीं बनता। समझे ना, तो आपका एग्जाम्पल था क्या, सल्फर ड्रग। तो आपके दो एग्जाम्पल थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के। समझे, तो ये आपके क्या दो एग्जाम्पल हो गए, किसके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के टू एग्जाम्पल्स हम लोग ने डिस्कस किया। रिपीट करें, क्या करेंगे, देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का नाम से समझो, कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पीट करता है, लड़ता है। क्यों लड़ता है भाई, कि वो एंजाइम के साथ बाइंड करे। इसमें इनहिबिटर कॉम्पीट करता है, लड़ता है कि जिससे वो क्या कर सके, एंजाइम के साथ एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर सके, ठीक है। तो अगर एंजाइम देखो, अगर प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर है तो आपका Km का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। अगर एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर है तो आपका Km तो सेम होगा। लेकिन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर है, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर में Km क्या होता है, Km इंक्रीज हो जाता है। Km क्या है, क्या व्हाट इज Km, Km क्या है, Km हम लोग ठीक है वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जिस पर हाफ Vmax अचीव होता है, ठीक है। तो वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन Km क्या है भाई, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पर हाफ Vmax अचीव होता है उसको बोलते हैं Km, ठीक है। तो वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पर हाफ Vmax अचीव होता है इसे बोला जाता है Km वैल्यू, ठीक है। और इसमें आपका Vmax तो सेम होगा लेकिन इसमें Km जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें Vmax देखो सेम है लेकिन इसमें Km बढ़ गया, समझे। तो Vmax सेम है लेकिन Km इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसमें Km क्या हो गया, इसमें Km इंक्रीज हो गया लेकिन Vmax सेम है, ठीक। और सेकेंड एग्जाम्पल मतलब ये आपका एग्जाम्पल है मेलोनेट।
मेलोनेट इनहिबिटर है जो कम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ कि वो एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस के साथ क्या कर सके, बाइंड कर सके। सेकेंड इसका एग्जांपल है सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग एक इनहिबिटर है जो एंजाइम के साथ बाइंड करता है और फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर फॉलिक एसिड नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, पाबा समझ गए, पाबा पैरामिनोबेंजोइक एसिड। ठीक, तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब बात करेंगे सेकंड इनहिबिशन जो कि हम लोग का है नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को देखेंगे अब। ठीक, तो अब डिस्कस करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है अब डिस्कस करेंगे इसको। चलो भाई, सो अब डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो हम लोग का सेकंड क्या है, देखो हम लोग का सेकंड मतलब सेकंड हम लोग का जिसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो सेकंड हम लोग का जो इनहिबिशन इसे बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें ग्राफ आपको कैसे मिलेगा, ग्राफ इसमें कैसे मिलता है, ग्राफ इसमें कैसे मिलेगा भाई, ये आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। ठीक, और इसमें आपको कैसे मिले ग्राफ, देखो इसमें आपको ग्राफ कैसे मिलता है, ध्यान से इसको देखना। ठीक है, आखिर में इसमें ग्राफ कैसे मिलेगा, तो देखो जैसे जैसे क्या करोगे आप भाई, जैसे जैसे आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करोगे, वैसे क्या होगा, देखो इसमें आपका वी मैक्स, ठीक है, और ये आपका होता है तो ये आपका वी मैक्स और ये भी वी मैक्स है। ठीक है, ये वी मैक्स है। ये आपका ठीक एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, एक इसका केस है एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक, ये आपका केस है, देखो ये आपका है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो बोलने का क्या मतलब है, बोलने का ये मतलब है समझाने का कि अगर प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर में क्या होता है, आपका जो Km है, ठीक है, Km तो इसमें सेम रहता है, इसमें जो आपका Km है ये तो सेम रहता है, लेकिन जो Vmax है ये डिक्रीज हो जाता है। Vmax क्या होता है इसमें भाई, Vmax इसमें आपका डिक्रीज हो जाता है, समझे। इसमें क्या होता है, देखो इसमें Vmax डिक्रीज हो जाता है, इसमें आपका Km तो सेम रहता है, Km सेम है, लेकिन इसमें Vmax डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसमें Km वैल्यू सेम है, लेकिन इसमें जो Vmax है Vmax डिक्रीज हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तब, अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है, ठीक, अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो इससे क्या होता है, जो आपका Km वैल्यू है, Km तो आपका सेम रहता है। ठीक है, Km का वैल्यू सेम रहता है, लेकिन जो आपका, ठीक है, Vmax है Vmax डिक्रीज हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो Vmax है ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो Km है ये सेम है, लेकिन इसमें Vmax डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो इनहिबिटर, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में जो क्या होता है, इसमें जो इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये आपके बाइंड करते हैं, देखो बाइंड टू
ये क्या करते हैं, इसमें इनहिबिटर होते हैं, ये बाइंड करते हैं कहाँ, एलोस्टेरिक साइट। ये एलोस्टेरिक साइट में क्या करते हैं भाई, बाइंड करते हैं, ठीक है। इनहिबिटर क्या करते हैं, देखो इनहिबिटर बाइंड करते हैं कहाँ पर, एलोस्टेरिक साइट में, ठीक। ठीक, एलोस्टेरिक साइट में बाइंड करते हैं। व्हाट इज एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट किसको बोलते हैं, अदर देन एक्टिव साइट, ठीक। अदर देन एक्टिव साइट मतलब एक्टिव साइट को छोड़ के, अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट को छोड़कर जो, ठीक है, जो भी एक्टिव साइट होता है एंजाइम को, उसे छोड़ के जो भी, ठीक है, साइट होता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक। मतलब एलोस्टेरिक साइट। तो एलोस्टेरिक साइट वो साइट है जिस पर क्या होता है भाई, जो इनहिबिटर है बाइंड करता है। अगर इनहिबिटर बाइंड किया, व्हाट इज एलोस्टेरिक साइट, अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट के अलावा जो भी साइट होता है उससे बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और समझे, तो एलोस्टेरिक साइट में क्या करता है, इनहिबिटर बाइंड करता है, और जब ये बाइंड करेगा, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट में, तो क्या करता है, ये आपका चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट। ये क्या करता है भाई, ये शेप को चेंज करता है, ठीक है। चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के चेंज, ठीक है, एक्टिव साइट के शेप को ये चेंज कर देता है, समझे। ये क्या करता है, ये आपके एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर देता है इनहिबिटर, जिससे आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता, फिर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता, जिससे एंजाइम का एक्टिविटी जिससे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है भाई, एंजाइम का एक्टिविटी जिससे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का था कंप्लीट। हम लोग ने डिस्कस किया कि आखिर में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। सारा फैक्टर मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।